गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में हम नरेशन है उस नरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम कंटिन्यू पढ़ेंगे नरेशन में। नरेशन है उसका जो आगे का पार्ट है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसमें हमने जो पर्सन और प्रोनाउन है उसको कैसे चेंज करते हैं, पहला तरीका हमने ये सीखा था कि पर्सन व प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पर्सन और प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर होते हैं, फर्स्ट पर्सन और प्रोनाउन आई, माई, मी, वी और एस, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का भी आरवी का भाग भी कहते हैं। उसके हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। उसमें हमने एक एग्जाम्पल है विद एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के साथ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इसको बदलते हैं, किस प्रकार उनको चेंज करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो एग्जाम्पल है पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने का, देखिए बॉयज said to teacher, we have completed our course। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग में जो वर्ब आती है उस वर्ब को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर जो वर्ब है उस वर्ब को हम यदि चेंज करेंगे तो सबसे पहले चेंज करेंगे तो इधर देखिए क्या हो जाएगा। बॉयज सेड को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। सेड के साथ में तो टू आ सकता है, क्या टोल्ड के साथ में टू आ सकता है? इसके साथ में टू नहीं आएगा। तो बॉयज टोल्ड टीचर, उसके बाद में ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट है इनको हटाएंगे। असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सी फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बॉयज है। यहाँ पर यदि ये प्लूरल में है तो इसका भी प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाता है? दे हो जाते हैं। उसके बाद में ये टेंस कौन से हैं? मैंने ये बताया कि प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं वो पास्ट के जो समतुल्य यानी समतुल्य या समानांतर टेंसों में बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का भाग है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में भी आ सकती है। तो कंप्लीटेड, उसके बाद में और है, इसको यदि हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा फॉर्म है? पजेसिव फॉर्म है। पजेसिव फॉर्म है, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर बॉयज है, बॉयज का मतलब यहाँ पर क्या है? डे है। उसके बाद में हम इस डे का पजेसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेर हो जाएगा। आपको सारणी में समझाया था।
उसके बाद में है कोर्स। तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन है वो हम सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार बदलते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो किस प्रकार हम इनको चेंज कर सकते हैं और विद एग्जाम्पल यहाँ पर हमने समझा। अब आता है उसके बाद में सेकंड पर्सन उसमें आ जाएगा सेकंड पर्सन वह प्रोनाउन यू, योर, यू, योर, यू। सेकंड पर्सन व प्रोनाउन यू, योर, यू। रिपोर्टिंग वर्ब के भाग के रिपोर्टिंग वर्ब के भाग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये जिस फॉर्म्स में होते हैं, जिस फॉर्म में होते हैं उसको उसी की फॉर्म में बदलना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और जो सेकंड पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी आरवी का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो कर्म के अनुसार ये बदलेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम इसको करेंगे तो सबसे पहले देखें प्रिया सेड टू रिया यू आस्क्ड मी ए क्वेश्चंस, यू आस्क मी ए क्वेश्चंस। अब इधर देखें, यहां पर यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है ये हम आरवी का भाग बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का भाग बोलते हैं। इस भाग में हम चेंज करेंगे तो ये जो वर्ब है चेंज हो जाएगी। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, हम यहां पर टोल्ड कर देंगे। तो
ऐसे हो जाएगा प्रिया टोल्ड रिया। अब यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस है, उसमें जो कनेक्टिव वर्ड होते हैं वो यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। उसके बाद में यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये जो सेकंड पर्सन है यहाँ पर वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिया है। तो अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसका जो यहाँ पर नाउन होते हैं प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म ही बनाएंगे। यहाँ पर रिया है तो रिया है तो प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर ही और सी में से लिखेंगे, तो रिया है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। कैसे पता लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब पास्ट सिंपल टेंस आता है यहाँ पर तो हमें पास्ट सिंपल टेंस को यानी पास्ट का पहला होते हैं वो तीसरे टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा टेंस होता है वो कौन सा है, तीसरा टेंस यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये पहला है सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो हम हैड करेंगे। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां कर देंगे, हम आस्क कर देंगे। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहां पर प्रिया है, प्रिया का मतलब भी यहां पर सी है, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जैसे हम ये बनाते हैं सी हर हर, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। तो यहां पर मी है, ये इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार चेंज होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, ए क्वेश्चंस। तो हम इस प्रकार इनको चेंज कर सकते हैं कि किस प्रकार हम फर्स्ट पर्सन और प्रोनाउन है उनको हम बदल सकते हैं, और चेंज करने का किस प्रकार यहाँ पर तरीका है, उस तरीके से हम बदल सकते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर है उसके बाद में थर्ड पर्सन व प्रोनाउन। थर्ड पर्सन व प्रोनाउन नो चेंज। थर्ड पर्सन व प्रोनाउन नो चेंज, नहीं बदलते हैं। यानी यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन और प्रोनाउन होते आ जाए तो उसको हम नहीं बदलते हैं। कैसे, इधर देखिए एग्जाम्पल, किरण said to रीना, किरण said to रीना he will
गिव मी हर, he will give me यहां पर he will give me his bouquet, अब यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, इस भाग में सिर्फ यहां पर जो सेड टू है उस सेड टू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, किरण, यहां हो जाएगा टोल्ड, रीना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, यहां पर डेट हो जाएगा। यहां पर ही है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। उसके बाद में यहां पर विल आ रहे हैं तो उसका पास्ट है, विल का पास्ट वुड होता है। उसके बाद में गिव मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या आ रहे हैं, नाउन, किरण आ रहा है, इसका मतलब प्रोनाउन के रूप में इसको क्या लिखते हैं हम, सी लिखते हैं। यहां पर यदि मी आ रहे हैं, यदि यहां पर मी आ रहे हैं तो मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी भी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हिज थर्ड पर्सन है और पॉजेसिव फॉर्म में है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे यहां पर। तो इस प्रकार हम यहां पर इनको चेंज कर सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं। तो पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने का तरीका हमने जाना कि किस प्रकार पर्सन और प्रोनाउन को हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस फॉर्मूले से यदि करें तो सिंपल है पर्सन और प्रोनाउन बदलने का तरीका। फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होते हैं नो चेंज। तो 123 बटा सन या सन बटा 123, इस फॉर्मूले से आप पर्सन और प्रोनाउन को चेंज कर सकते हो। तो हमने यहां पर यही सीखा है कि पर्सन और प्रोनाउन को हम कैसे बदल सकते हैं। तो पर्सन और प्रोनाउन चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद में आते हैं किस प्रकार टेंस चेंज करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आते हैं टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। अब टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन होता है तो यहां तो हमें लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ, और यहां पर तो
परिवर्तन करें। तो यहां पर परिवर्तन करें। सबसे पहले जो कौन सा टेंस तो यहां पर दिया हुआ है और किस में परिवर्तन करना है वो सीखना है। सबसे पहले इधर देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, उसमें एस या ईएस मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। यदि ये टेंस यहां पर दिया हुआ है, यदि यहां पर प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो उसके समतुल्य या समानांतर टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल हो जाएगा। पास्ट सिंपल हो जाएगा तो उसके बाद में पास्ट सिंपल में जो यहां पर साधारण वाक्य होते हैं उसमें तो हम एस या एस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या एस वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो यहां पर हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल में करेंगे तो जो साधारण वाक्य होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यहां पर भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या आती है? डिड आती है। तो यहां पर हम डिड का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसको हम पास्ट सिंपल में बदलते हैं। साधारण वाक्य में एस या एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहां पर जब साधारण वाक्य होता है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होते हैं डू और डज में तो यहां पर हम डिड में चेंज करते हैं। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज में लेते हैं। तो हम इस प्रकार टेंस यहां पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पे हैं नंबर, हमें इसका टेंस यदि चेंज करें तो एग्जाम्पल देखें। राज सेड टू रिया आई टेक माई लंच। अब यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है इस भाग में हम चेंज करेंगे। तो यहां पर राज आ रहे हैं, राज सेड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल देगा। इसके साथ में मैंने बताया था टू हट जाते हैं। उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा? रिया जाएगा। अब यहां पर ये देखिए, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा है तो यहां कोमा और इन्वर्टेड कोमा आती है तो उसका जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। अब इधर समझना है दैट के बाद में ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है
तो ये जो फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इस भाग में देखिए सब्जेक्ट क्या है, राज है। यदि ये प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो राज है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, आपको ही लिखना पड़ेगा। अब यहां पर आपको देखना है ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, यहां पर प्लूरल है, प्लूरल के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अभी बताया है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। जब साधारण वाक्य होता है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। अब यहां पर टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक हो जाएगी। फिर यहां देखिए माई है, ये माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राज है। और माई है पजेसिव फॉर्म में है, तो राज का मतलब क्या है, यहां पर प्रोनाउन के रूप में ही है। और ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, आपको जो सारणी बताई थी उसमें मैंने ये बताया था, हीज हो जाएगा। उसके बाद में है लंच। तो इस प्रकार हम यहां पर जो टेंस है उस टेंस में हम बदलाव कर सकते हैं, किस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आते हैं नंबर 2 पे, नंबर 2 पे टेंस आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, ये चेंज हो जाएगा वॉज या वर में, प्लस यहां पर भी आईएनजी आ जाएगा। तो चेंज कौन से टेंस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। अब यहां पर यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, इनको भी समझिए। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले यहां पर लिखते हैं रवि said to me, Ravi said to me, Ravi said to me, Ravi said to me, I am taking my dinner, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, इस भाग में हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो सैड टू आ रहा है इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। तो इधर हो जाएगा
रवि टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इनको हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसके अनुसार बदलेगा रवि के अनुसार। तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर आपको बताया हुआ है, रवि है तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पर ही हो जाएगा। यदि यहां कोई भी फेमिनाइन जेंडर होता है लड़की का नाम तो यहां पर शी हो जाता है। यहां पर प्लूरल होता है ही और शी का प्लूरल, बॉयज वगैरह, तो यहां पर दे हो जाते हैं। अब यहां पर देखना है आपको कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर वॉज आ जाएगा तो ही वॉज टेकिंग, ही वॉज टेकिंग। यहां पर माई है तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यहां पर जो फर्स्ट पर्सन है ये पजेसिव फॉर्म में है, तो पजेसिव फॉर्म यहां पर इसके अनुसार चेंज होगी। तो प्रोनाउन के रूप में ये तो क्या है, यहां पर ही है, और पजेसिव फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे तो यहां पर रवि है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और आगे क्या है, डिनर है तो ये डिनर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहां पर चेंज कर सकते हैं, ही वॉज टेकिंग हिज डिनर। तो टेंस बदलने का यहां पर दो तरीके तो इस प्रकार हैं, और उसके बाद में हम आगे यदि पढ़ेंगे तो हम टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखिए। फिर नंबर 3 पे आते हैं, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस है चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर क्या लिखना है, हैड लिखना है, और हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसका यदि हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं। फार्मर्स said to me, farmer said to me, we have done our task, we have done our task। अब यहां देखें, फार्मर सेड टू मी वी हैव डन आवर टास्क, इस भाग में हम बदलाव करेंगे तो क्या हो जाएगा,
फार्मर्स, सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, मी करना है, तो फार्मर्स टोल्ड मी हो गया। अब यहां पर ये जो कनेक्टिव भाग है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहां पर कनेक्टिव भाग है, उसमें हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता है तो डेट लिखेंगे। उसके बाद में यहां पर वी आ रहे हैं। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहां पर सब्जेक्ट फार्मर्स प्लूरल में आ रहे हैं, तो ये इसके अनुसार बदलेगा, तो इसका प्रोनाउन फार्मर्स प्रोनाउन प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब ये टेंस देखना है, ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। यहां से पता लग रहा है हैज और हैव आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होते हैं, हैड होते हैं। हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डन। ये फर्स्ट पर्सन ही है, तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदलेगा। ये कौन सी फॉर्म में है, पजेसिव फॉर्म में, तो इसकी पजेसिव फॉर्म, डे की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, डेर होती है। तो यहां पर हम क्या लिखाएंगे, डे लिखेंगे। उसके बाद में टास्क, TASK, टास्क। तो इस प्रकार हम यहां पर टेंस को बदल सकते हैं। किस प्रकार हमने यहां पर जो टेंस वगैरह है उनको हमने बदला। फिर अगला आता है यहां पर नंबर 4 पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर है हैज बीन और हैव बीन प्लस ING। ये बदल जाएगा। यहां पर ये है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब यदि हैज बीन और हैव बीन है, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, हैड बीन लिखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि ING आ रहा है, तो हम यहां पर भी ING का यूज करेंगे। कैसे, इसको देखें। इस टेंस को समझने के लिए यहां पर देखें, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, रवि said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। I have been reading my book since an hour। अब देखें, ये यहां से लेकर यहां तक
का जो भाग है उसमें हम बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो भाग है सेल 2, इस भाग में हम बदलाव करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखते हैं रवि। जो शेड आ रहा है इसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो रवि टोल्ड, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी के बाद में इस भाग को हम हटाएंगे तो यहां पर कनेक्टिव वर्ड है वो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो रवि टोल्ड मी दैट। आई कौन सा पर्सन है, देखिए बच्चों आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, रवि आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म में है तो रवि ये नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है कौन सा टेंस है। ये टेंस है हैज बीन और हैव बीन। यहां पर जब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो आईएनजी रहेगी। अब यहां पर ये देखना है माई है पजेसिव फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रवि के अनुसार ही चेंज होगा। तो रवि है यहां पर, इसकी पजेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां पर आपको बताया हुआ है हिज हो जाएगा। उसके बाद में है बुकिंग, सिंस इसमें भी आते हैं, सिंस एंड आवर। तो इस प्रकार हम यहां पर टेंस को चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार हम यहां पर टेंस वगैरह है इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। तो प्रेजेंट के यहां पर 4 भाग होते हैं, वो पास्ट के समतुल्य या समानांतर जो टेंस होते हैं उसमें हम उसको बदल सकते हैं। तो प्रेजेंट के जो भाग होते हैं वो हम पास्ट के भागों में बदल सकते हैं। और उसके बाद में जो पास्ट टेंस होता है उसको हम कैसे बदल सकते हैं वो देखिए। नंबर 5 पे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में पास्ट का ये कौन सा है, पहला है साधारण वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस टेंस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। और ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट का पहला है वो तीसरे में हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है यहां पर हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार यदि पास्ट सिंपल टेंस होता है तो इसको हमें इस टेंस में बदल सकते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसका एग्जाम्पल देखिए यहां पर किरण
सेड टू स्वाति, यू गेव मी योर बुक, यू गेव मी योर बुक। अब बेटा इसमें देखो, इस भाग में क्या चेंज करना है आपको, इस भाग में तो सिर्फ आपको ये चेंज करना है, जो सेड टू आ रहा है उसको हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर किरण टोल्ड, इसके साथ में टू नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, स्वाति हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहां पर है, तो यहां पर कनेक्टिव वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, डेट बताया था। अब ये देखना है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्वाति आ रहा है, तो इसका प्रोनाउन के रूप में फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखना है, ही या सी, तो यहां पर सी कर देंगे। उसके बाद में ये देखना है आपको टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट सिंपल, किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखना है आपको, हैड लिखना है, हैड के साथ में इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, गिव गेव गिवन, तो ये हो जाएगा गिवन। उसके बाद में मी है, इसके अनुसार चेंज होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हर हो जाएगा, और योर है इसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हर बुक। तो बेटा इस प्रकार हमने टेंस है वो बदलना सीखा। आज के लिए इतना है काफ़ी, अगले वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ेंगे।